और किसान के हित और अहित की बातें हो रही है। सम्माननीय सभापति महोदय, आखिर ये कृषि विधेयकों पर भ्रम क्यों पैदा हो रहा है देश में? विरोध क्यों पैदा हो रहा है और उसके पक्ष में क्यों बोला जा रहा है? ये बहुत अहम बात है। माननीय सभापति महोदय, क्या मंडी व्यवस्था चालू की गई थी वो खराब हो चुकी है? क्या कॉरपोरेट किसानों के ज़्यादा हितकारी है या सरकार की मंशा क्या है? आदरणीय सभापति महोदय, कृषि विपणन अधिनियम जब बना था तब ये पता नहीं था कि बिचौलिए पैदा हो जाएंगे, और एक कानून भी साफ है, आपने पढ़ा होगा, आप तो कृषि मंत्री भी रहे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सबसे पहले तो हमारे छबड़ा के विधायक जी कहीं चले गए, वो बिचौलियों की बात कर रहे थे। मैं साफ करना चाहता हूं, जो किसान है, करीब करीब किसी भी किसान के परिवार का आदमी बिचौलिया आपको नजर नहीं आएगा। सदन में जो बिचौलियों की बात करते हैं उनके रिश्तेदार बिचौलिया मिलेंगे, उनके रिश्तेदार व्यापारी मिलेंगे। और माननीय उपनेता महोदय, आटा मिल दाल मिल के व्यापारी कभी भी किसान को सही भाव नहीं देना चाहिए। और ये प्रधानमंत्री जी ने कहाँ लिखा है, भारत सरकार के किस एक्ट में लिखा है, किस नियम में लिखा है कि एमएसपी स्टेट गवर्नमेंट कहेगी तो खरीद की जाएगी? ये हिंदुस्तान भर में प्रधानमंत्री जी का दिया हुआ वादा है, और वादा करके कोई उधले तो यहां तो मैं नहीं कहना चाहता, सदन का मामला है, लेकिन हम बचपन में कहा करते थे, थूक के मत चाट, थूक के चाटना पड़ेगा, उसको मजबूर किया करते थे। इसलिए माननीय सभापति महोदय, किसी देश का प्रधानमंत्री वायदा करे कम किसान को वाजिब मूल्य देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। हालांकि उस प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में मुझे पता नहीं उनका व्यवसाय क्या है, खेती करते हैं नहीं करते। मेरे तो बाप दादाओं ने खेती भी की और मैंने भी कभी न कभी खेती की होगी, इसलिए मैं उस तकलीफ को समझता हूं। पेडी और सोयाबीन का कृषि करने में खर्चा ज्यादा बता रखा है, पेडी का खर्चा कम बता रखा है। ये तो भारत सरकार का नमूना है, आप उठा के उसको देख लीजिए जो भारत सरकार ने पेश किया है। जब उनको ये ज्ञान नहीं है तो फिर ये तो ज्ञान है कि पेडी जो चावल की फसल है वो सस्ती मार्केट में जा रही है। किसने कहा कि राजस्थान में मत खरीदो, मध्य प्रदेश में मत खरीदो, किसी स्टेट में मत खरीदो? वहां की स्टेट गवर्नमेंट कहेगी। राजस्थान में रबी की फसल के टाइम भी मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है, अभी भी एक पत्र लिखा है, आप रिकॉर्ड में जांच कर लीजिए, आपने अखबार में पढ़ा होगा, मैंने तो अखबार में पढ़ा है, मेरी बात नहीं हुई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? गेहूं 1975 भारत सरकार ने वायदा कर रखा है, 1500 में जा रहा है, कौन खरीद रहा है? बिचौलिया, मिल मालिक। अब मिल मालिक जिस पार्टी के साथ ज़्यादा हैं, जिस पार्टी को वोट देते हैं, जिसका हितेश कौन चाहता है, मैं इसके बारे में तो जानकारी आप करें। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा मेरे साथियों से, पक्ष और विपक्ष से, दोनों से, मेरी पार्टी से, दूसरी पार्टी से, यदि राजस्थान के किसान के साथ अन्याय हो रहा है तो हम सदन में बैठें, और हमारा अधिकार है कि 10% या 20% सदन को बुलाएं। किसान के साथ अनजस्टिस हो रहा है तो अब पक्ष उसका प्रस्ताव पेश करेंगे, नहीं करें? विपक्ष के नेता यहाँ विराजमान है, वो तो प्रस्ताव पेश कर देंगे, पुराने आदमी, ईमानदार आदमी है, बहुत नेक नेता आदमी है, वो भी कानून पास कर लेते हैं। एक स्टेट में इनको मैं धन्यवाद दूंगा कि आपकी बात दोनों पार्टी सुनती है। उदयपुर में बाहर का आदमी नौकरी नहीं करे, जब यही कानून आपने पास कर लिया और राजस्थान सरकार के मंत्रालय से ऑर्डर जारी हो चुके, तो फिर ये कानून पास करने में कहाँ जरूरत है, कानून पेश करने में कहाँ जरूरत है कि किसान की जो भारत सरकार ने एमएसपी लागू की है उसको किसी भी सूरत में खरीदा जाए, ये सदन की मंशा है। आप चाहें तो इसको पेश कर दें, हम इसका समर्थन करते हैं, दोनों पक्ष समर्थन करते हैं, लेकिन किसान के नाम पे राजनीति नहीं करना चाहिए हमारे को।
गरीब के नाम पे राजनीति नहीं करना चाहिए। और ये किसान निधि में दे दिया, किसान को सहयोग दे दिया, किसान कभी भीख मांगने वाला नहीं होता है। यदि वो किसान है कभी भीख नहीं मांगेगा, मजदूरी नहीं मिलेगी, भूखा सो जाएगा, वो भीख नहीं मांगेगा। किसान तो चाहता है कि आप 28% जो केंद्र सरकार ने जीएसटी ट्रैक्टर पे लगाया है, वो 28% क्यों लगाया? हीरे पे आपने 0.25%, नियम में नहीं है, 25 नया पैसा आपने 100 रुपये पर लगा रखा है, जेवरात में मात्र 3% लगा रखा है। तो फिर किसान ने क्या बिगाड़ा था आपका? ये कानून की जो विडंबना है, आपके मन की भावना है, किसान को बर्बाद करने का तरीका है, कॉर्पोरेट के गिरे रखने का तरीका है, और बर्बाद करके, जैसे पुराने राजा महाराजाओं के ज़माने में हुआ करता था, दरोगा कौन सा जो श्रेणी देना चाहते हो, कृपा करके इस श्रेणी पे किसान को ले जाने की कोशिश नहीं करें। तो मैं माननीय सभापति महोदय आपसे अर्ज कर रहा था कि जो बिल है केंद्र का, मैं तो कहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ मैं राजस्थान के मंत्रिमंडल को, सरकार को, कि इन्होंने सही समय पे सही बात की है। ये ब्रिटेन का आप बिल उठा के देख लीजिएगा, बिल्कुल उससे भी घटिया स्तर का बिल है। आप बैठ करके सदन के दोनों पक्ष के नेता कमेटी बिठा करके कंपैरिजन कर लीजिएगा। तो ये जो स्थितियां पैदा हो रही, सम्मानीय, आज जिस प्रकार से इस बिल में है, एसडीओ निर्णय करेगा, कोर्ट में नहीं जा सकते, तो साफ कर दो किसान को जमीन पे हम कब्जा करना चाहेंगे। आज जिस प्रकार से निर्णय होते हैं कोर्ट के, अभी कोर्ट के बारे में कहा जा रहा था, मैं कोर्ट का सम्मान करते एक बात करना चाहूँगा। रात के 12 बजे हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर होम आने, सभापति महोदय, क्या कोर्ट इंडिपेंडेंट रहेगा? इलेक्शन कमीशन जिस तरह से निर्णय करे, क्या चुनाव निष्पक्ष होंगे? और बात तो सही है, आपने 6 लाख से भीलवाड़ा से पार्लियामेंट में हरा दिया पार्टी को, क्या 6 लाख से भीलवाड़ा में हार सकती है क्या? मैं सॉफ्टवेयर के खेल की बात नहीं करता हूँ, मैं एक अजीब तजुर्बा जो मुझे हुआ है आप ही के समय से भी राजनीति में, तो अजीब अजीब बातें हो रही है आदरणीय सभापति महोदय। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अनुदान कौन सा नहीं दिया जा रहा, खाद बीज में नहीं दिया जा रहा, बीज किस में नहीं दिया जा रहा? कृषि मंत्री जी यहाँ विराजमान हैं, आपने भारत सरकार को लिखा नहीं लिखा, लेकिन कृषि मंत्री जी इस साल बहुत अन्याय हुआ है किसान के साथ। न चना मिला उसको अनुदान का पूरी मात्रा में, न गेहूँ मिला, न दूसरा बीज मिला। यदि भारत सरकार आपको इजाज़त नहीं देती, सब्सिडी में पैसा नहीं दे सकती, तो मैं चुप नहीं बैठना चाहिए। आप तो किसान के पुत्र हो, आपने तो बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है। हम आपको किसान का चेहरा ही नहीं देखते, आपको किसान हितैषी मानते हैं। इसलिए कृपा करके ऐसी बातों पे हमारे जैसे साधारण विधायकों से भी आप कभी कभी ज़रूरत पड़े तो कंसल्ट कर लीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन कर रहा था माननीय सभापति महोदय कि जो बातें हैं आप देखिए सभापति महोदय, कितने अच्छी गवर्नमेंट है भारत सरकार, बड़ी थंपिंग मेजॉरिटी से जिताई है। दवाई में 12% जीएसटी, कृषि उपकरण में 18% जीएसटी। हम तो आपसे कहते हैं सद्बुद्धि दो, जीएसटी किसान से खत्म कर दो। मैंने अनुदान चाहिए, न कोई दूसरी चीज चाहिए, न हमारे को ऋण की माफी चाहिए। कृषि उत्पादों में, कृषि उसमें उपकरणों में आप जीएसटी खत्म कर दो, कम कर दो। अरे कम से कम जो आपने जो प्रेशियस जो सॉन्स हैं उसमें जब 0.25% आज की तारीख में लगी हुई है वही कर दो। जेवरात में 3% है, वही कर दो। ऐसा कभी नहीं सोचा था कि आप लोग राज में आओगे तो हमारे साथ इतना अनजस्टिस होगा। माननीय सभापति महोदय, समस्या क्या आ रही है? फोर्ड कॉरपोरेशन को आज हमारे बीच में नेहरू जी नहीं है। हमें फक्र है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक सोच पैदा की थी, किसान की उपज खरीदी जाए जो भी उपज हो 1964 में, और 1966 में 65 के दिसंबर में, 1966 के प्रारंभ में फोर्ड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का बिल आया
और वह सारी परचेज खरीदने लगी, मंडियों की पूरी मंडियां उठाने लगी। आप जिस प्रकार से खेल कर रहे हो, आपने 27 PSQs भेज दिए, अंडरटेकिंग्स भेज दिए, हमारे पास 168 ही तो है, आपने तो नहीं बनाए थे, तो क्यों बेचे जा रहे हैं? 168 में से आपने 27 भेज दिए, कितना बचा? 141। 10-5 और बेच दोगे। हम तो जानते कि किसान 1 बीघा जमीन बेचेगा, उसकी आत्मा तकलीफ में आएगी। ऐसा क्यों करे? उसमें आपको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बेच रहे हो, भारत पेट्रोलियम बेच रहे हो, आपने तो जिंक स्मेल्टर बेच दिया 400-500 करोड़ में, जिसमें से कच्चा माल ही हजारों करोड़ रुपए का पड़ा हुआ था। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि पेड़ी का, गेहूं का, बाजरा का और मक्का का भाव जिस प्रकार से चल रहा है, माननीय सदस्य प्लीज। मैं तो, मुझे लगा है अभी तो 2-3 मिनट हुए हैं। आपकी घड़ी कभी अच्छे लोगों की, कभी अच्छे लोगों की घड़ी भी कमजोर हो जाती है। मैं घड़ी नहीं मानता हूं, लेकिन अंदाजा मेरा सही मिलेगा। बिल्कुल, मैं आपकी बात समाप्त कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, आप ब्याज से ब्याज ले रहे हो, कॉमर्शियल बैंक हमसे ब्याज से ब्याज ले रहे हैं। नेहरू जी के ज़माने में ब्याज से ब्याज का कोई सिद्धांत नहीं था, आप कोऑपरेटिव एक्ट उठा के देख लीजिएगा। तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी इजाज़त से सदन के माननीय सदस्यों से और कृषि मंत्री जी से विशेष तौर पर अनुरोध करना चाहूँगा कि जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 38 है, जिसमें हमें जो अधिकार दिया हुआ है, जिसके तहत आप बिल भी लाए हो, इनका थोड़ा ध्यान रखें। और अपनी बात को आपने रखा, उसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं क्योंकि नेता प्रतिपक्ष विराजमान है, उनको याद दिलाता हूं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की। कितना पूर्व पश्चिम का अंतर है। कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी, कहाँ राजा भोज और कहाँ माननीय नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा था, एक कविता थी उनकी, मैं चूँकि सभापति जी ज़्यादा रोब नहीं जाने, उसके पहले मैं निवेदन कर दूं। उन्होंने कहा था, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद आएंगे। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद आएंगे। कब तब आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद आएंगे। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं, वह क्या लाज बचाएंगे। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। होठ सिल दिए जनता के कानों पर पहरा है। तुम ही कहीं ये अश्रु तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद आएंगे। छोड़ो मेहंदी भुजा संभालो, छोड़ो मेहंदी भुजा संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। द्यंत बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद आएंगे। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि गटर में आप स्वच्छता का अभियान चला रहे हो, गटर में गरीब का बच्चा मर जाता है, उसको तो नहीं, सचिन तेंदुलकर को आप सफाई का अभियान दे रहे हो। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, समझिए तो कंफ्यूजन होता है। और सभापति महोदय, ये जो राज्य सरकार की ओर से बिल पेश गए, उनको तो स्वीकार किया जाए। केंद्र की भावना की भर्त्सना इस सदन में की जानी चाहिए। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। योगेश्वर गर्ग। धन्यवाद सभापति महोदय। राजस्थान सरकार ने जो कृषि से संबंधित तथाकथित तौर पे किसानों के हित के लिए जो 3 बिल पेश किए हैं,